बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए परवरदिगार, जिस काम की तरफ ये मुझे बुलाती हैं उसकी निस्बत मुझे कैद पसंद है। सूरह यूसुफ आयत 33। कैद आना बिलाशुबा खौफ, दहशत, गम और परेशानी और सजा की अलामत समझा जाता है, मगर कुरान करीम में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद हमें अल्लाह की रहमत, फजल, वलायत, मार्फत हक और अमन व सलामती का, अल्लाह की बे इंतहा मोहब्बत का पता देती है। तो इस कंटेंट में हम ख्वाब में कैद आना देखने, खुद को कैद हुआ देखने के बारे 12 अहम ख्वाबों और उनकी ताबीर, ख्वाब में अल्लाह के पैगाम के बारे रोशनी डालेंगे। तो बढ़ते हैं आज की गुफ्तगू की तरफ। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। पहला ख्वाब, ख्वाब में खुद को अकेले कैद आना यानी जेल में कैद देखना। ये ख्वाब अहले रूहानियत और अहले दुनिया को मुखालिफ जिन्स के जरिए लिए जाने वाले रूहानी इम्तिहान के वक्त आता है, क्योंकि अहले इल्म और अहले रूहानियत की नज़र में रूहानियत में मुखालिफ जिन्स का इम्तिहान यानी हवस, लस्ट रूहानियत की इब्तदा से कबल आखिरी इम्तिहान बयान किया जाता है। अगर आपने देखा है कि अकेले कैद खाना में बंद हैं तो इसकी ताबीर ये है कि किसी वजह से आप पर सख्ती करके, मुफलसी, गुर्बत, भूख, रिस्क की तंगी करके आपको मुखालिफ जिन्स, हवस और नामहरम के करीब होने से दूर किया जाएगा। रूहानियत में दोबारा मुजाहिदा शुरू करना होगा और इस अरसा तक जब तक आप खुद को रूहानी तौर पर मजबूत और नफ्स के गलबा को खत्म नहीं कर लेते, हालत इम्तिहान में रहेंगे। वो रास्ता जो मुखालिफ जिन्स, लस्ट और नामहरम से ताल्लुक की तरफ जाता है उसको अल्लाह ताला अपनी रहनुमाई से बंद करेगा और इस बारे शदीद सख्ती ख्वाब देखने वाले पर की जाएगी। ये ख्वाब का मतलब ये होता है कि आपका रूहानी मामला खराब और हलाकत की तरफ जा रहा था, मगर अब सख्त इम्तिहान से मदद की जाएगी। तो तैयारी और शुक्र लाजिम है, क्योंकि ये ख्वाब अहले रूहानियत के लिए बज़ाहिर तो सख्त मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह रहमत खुदाबंदी की खुशखबरी बयान करता है। आज का दूसरा ख्वाब, आम लोगों के लिए ख्वाब में खुद को अकेले कैद खाना में कैद देखना। आम लोगों के लिए ये ख्वाब उनके नफ्स की ख्वाहिशात में मुब्तला होने और रूहानियत की मुकम्मल हलाकत और तमाम मामला हक़े ताला के साथ खराब होने की दलील होता है और सजा की अलामत और अल्लाह से दूरी की अलामत होता है। इस ख्वाब से कबल फर्ज इबादत का भी दिल नहीं करता, इसलिए ये ख्वाब एक सजा है। तो इस्तग़फ़ार व तौबा कसरत से करना चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही मुकल्लिबुल क़ुलूब है, दिलों को फेरने वाला और मजबूत करने वाला है। तीसरा ख्वाब, ख्वाब में किसी मालूम कैद खाना में कैद होना। रूहानियत में ये ख्वाब शदीद नफ्स के गलबा और मुखालिफ जिन्स, नामहरम के गैर शरीत हवस और तल्लुक कायम करने के ऐन वक्त अल्लाह की तरफ से आता है। जबकि आप गिरिया जारी और अल्लाह से मदद मांगते हैं तो ये आपकी दुआ कबूल होने की निशानी होता है। ख्वाब आने के बाद क्या मामला पेश आता है, तो अगर आप मालूम कैद खाना में कैद हैं और वहाँ सुकून में हैं और इस ख्वाब के बाद आपको अल्लाह और उसके फरिश्ते अपनी हिफाजत में रखेंगे, हर अमल, रास्ता, तल्लुक जो मुखालिफ जिन्स, नामहरम, लस्ट, जिनसी नाजायज तल्लुक की तरफ जाता है उसको अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर देता है। तकलीफ, परेशानी, रिस्क में तंगी, नौकरी से बर्खास्तगी, गर्ज, हर फेल आपके खिलाफ किया जाता है और अहले रूहानियत को मुखालिफ जिन्स के नाजायज तल्लुक, हवस से दूर कर दिया जाता है। ये ख्वाब आम तौर पर गैर शादीशुदा अहले रूहानियत को आता है, तो ऐसा ख्वाब आए तो अपनी इबादत, रूहानी हालत, तहज्जुद से मदद लें, रोजा से मदद लें और अल्लाह की हिफाजत, मदद और शर व हवस से हर मुमकिन पनाह मांगे। चौथा ख्वाब, आम लोगों का ख्वाब में मालूम कैद खाना में कैद होना। आम लोगों के लिए इस ख्वाब की ताबीर है कि उनकी ख्वाहिशात की पैरवी नामहरम के साथ ताल्लुकात की वजह से गम, परेशानी और शदीद तकालीफ की अलामत है। इस ख्वाब के देखने के बाद सदका, इस्तग़फ़ार और कसरत से गिरिया जारी करना चाहिए, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि ये ख्वाब अल्लाह की जानिब से दुरुस्त सिमत इख्तियार करने की तरफ एक सख्त वार्निंग होता है।
5واں ख्वाब कैद खाना में पाँव का होना। अगर ख्वाब देखने वाले का एक पाँव कैद खाना में है तो ये लंबा अरसा तक उस इम्तिहान मुखालिफ जिन्स आजमाइश में रहने की अलामत तस्वुर किया जाता है। अगर आप अंदर दाखिल हो रहे हैं तो ये गलबा ख्वाहिशात नफ्स के आप पर वारिद होने की इब्तदा का ख्वाब है, और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो ये ख्वाब आपके इस आजमाइश के लंबा अरसा चलने की तरफ दलील है। तो अहले रूहानियत को इस ख्वाब के बाद हर तरह अपनी ख्वाहिशात से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये ख्वाब ऐन इम्तिहान मुखालिफ जिन्स हवस लस्ट में दाखिल होने का ख्वाब है, जिससे पनाह मांगना चाहिए। अल्लाह के अस्माए आज़म हफीज या हाफिज या सलाम या मोमिन अल मुहैमिन का जिक्र कसरत से करना चाहिए। छठा ख्वाब आम लोगों का पाँव कैद खाना में होना। ये ख्वाब आम लोगों अहले दुनिया को आता है जो बज़ाहिर खुद को अहले अल्लाह, सूफी, दरवेश, बुजुर्ग जाहिर करते हैं, दीन के काम व बात मनबरों पर करते, अपनी ज़ाहिरी हकीकत को आला रूहानी जाहिर करते, मगर उनका दिल दुनिया के साथ वाबस्ता होता है और दर हकीकत नफ्स का गलबा होता है, और इसी गलबा लालच, तकब्बुर, ईगो, प्राइड, हाइपोक्रेसी दुनिया में जाहो मर्तबा के लिए खुद को अहले रूहानियत जाहिर करते हैं। तो ये ख्वाब उनको दीन के कामों में दखल अंदाजी करने की वजह से गम, तकालीफ पहुंचने और रोके जाने की तरफ इशारा होता है। अगर वो ऐसा ना करें तो सख्त सजा वारिद होती है, जलील और रुस्वा होते हैं। जैसा आपने बहुत से आज के दौर में लोगों को देखा होगा कि अचानक अपनी ही कही बात से, अपने किए फेल से जलील और रुस्वा होते हैं, वैसा ही आलम उनके साथ होता है जो दर हकीकत मुनाफिकत के लिबादा में छुपे हुए होते हैं। अहले अल्लाह का फरमान है कि पहले दुरुस्तगी और तबलीग घर से शुरू होती है, यानी अपने दिल और अपने नफ्स व रूह से, और फिर दरवाजा पर आती है। तो जो अपनी इस्लाह के बगैर लोगों को अल्लाह की बात कहता है, ना तो वो दिल से होती है और ना ही कोई असर रखती है, बल्कि दुनिया के जाह व दौलत और इज्जत के लिए होती है। और ऐसे लोगों की दर हकीकत ना कोई हैसियत होती है और ना ही बारगाह खुदाबंदी में मर्तबा होता है। तो ऐसा ख्वाब अहले दुनिया को आए तो फौरन अपनी इस्लाह पहले करें, मुजाहिदा, इबादात, अस्कार और अवामिर और नही की पाबंदी करें, शरीयत की पाबंदी लाजिम तौर पर करें, क्योंकि शरीयत के बगैर कोई रास्ता ऐसा नहीं जो अल्लाह की तरफ जाता हो। सातवां ख्वाब, ख्वाब में ऐसा कैद खाना जिसका इल्म है और रोशन है। ऐसा ख्वाब अहले रूहानियत के लिए बहुत बुलंद ख्वाब और अल्लाह की तहवील में आने, फरिश्तों की मदद हासिल होने का ख्वाब है। इस ख्वाब के बाद इंसान का हर मामला अल्लाह खुद अपने आलिमुल गैब से हल करता है और मदद करता है। ये मुकाम पर मुजाहिदा तवक्कल अल्लाह का तौहीद का होता है। तौहीद की तरफ अल्लाह पर यकीन कामिल की तरफ सफर शुरू होता है। तौहीद को अपने मुजाहिदात से बुलंद करके कामयाबी, फतह और बुलंद दर्जा और अल्लाह के काम की तरफ लेकर जाता है। अगर आप अहले रूहानियत हैं तो ये ख्वाब आपके लिए अल्लाह की बारगाह में चुने जाने और उसकी जानिब से किसी अजीम मकसद के लिए तैयारी होने की अलामत होता है और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल होती है। आठवां ख्वाब, आम लोगों का ख्वाब में मालूम कैद खाना देखना और कैद खाने का रोशन होना। ख्वाहिशात नफसानी, गलबा नफ्स, हवस, लस्ट खत्म होने और अल्लाह की तरफ सफर की शुरुआत की अलामत होता है, मगर कैद खाना में अंधेरा होना दीन की तबाही और हलाकत रूहानी की अलामत है। नवां ख्वाब, ख्वाब में नामालूम कैद खाना में कैद होना। अहले रूहानियत अगर नामालूम कैद खाना में कैद हैं और परेशान हैं तो ये ख्वाब गम और तकालीफ के आने, सख्त अब्तला में मुब्तला होने और सब्र को अल्लाह के हुजूर परखे जाने की निशानी होता है। आपका इम्तिहान सब्र है और आपको ना सिर्फ हर दुनिया के काम में करना होगा बल्कि रूहानियत में भी सब्र से काम लेना होगा। इस ख्वाब के बाद सब्र को थाम लें, अल्लाह पर यकीन रखें, क्योंकि सब्र वालों को ही कामयाबी की खुशखबरी है। 10वां ख्वाब, अहले दुनिया का ख्वाब में नामालूम कैद खाना में कैद होना। उनकी ख्वाहिशात नफसानी और गलबा नफसानी की वजह से तबाही और गम, तकालीफ, दुनियावी ख्वाहिशात के इम्तिहान, नुकसान, मालो ज़रर की तरफ इशारा होता है। जब तक आप माफ़ी ना मांगेंगे, सच्ची तौबा ना करेंगे और अल्लाह के हुजूर गुनाहों का एतराफ़ ना करेंगे, तौबा ना करेंगे, हलाकत बढ़ती जाएगी।
11वां ख्वाब में कैद में जाना और जल्दी निकल आना या किसी का निकाल लेना। अहले रूहानियत के लिए नफ्स और मुखालिफ जिन्स के इम्तिहान के बाद अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद के मुताबिक ख्वाहिश पूरी होने, शादी होने, सुकून व राहत और दुनिया की नेमत वसी होने, कामयाब होने और बंद दरवाजे खुलने, मुराद पूरी होने की दलील है। ऐसा ख्वाब देखने वाले के नफ्स का गलबा खत्म और जिंदगी में निकाह, दौलत और दुनियावी ओहदा मिलने की तरफ इशारा होता है। अहले दुनिया के लिए ये ख्वाब सख्त तकलीफ के बाद मुराद पूरी होने की अलामत होता है। आइंदा गुफ्तगू में हम मजीद रूहानी ख्वाबों और रूहानियत, अल्लाह के रास्ते की तरफ निकलने के बारे बात करेंगे, तो हमारे साथ बने रहें। हमारे लिए दुआ जरूर करें ताकि हम अपना काम बेहतरीन अंदाज में अल्लाह के हुक्म से कर सकें। ऐ अल्लाह, हमें मुसीबत से पहले राहत नसीब फरमा, हमें अब्तला से पहले दीन अता फरमा, वो अता फरमा जो तूने अपने औलिया कराम को, अपने असहाबा कराम को, अपने अंबिया को और सदीकीन को अता फरमाया है। ऐसा यकीन सादिक जो हमारे दारैन के गम को और दुनिया की मुसीबतों को खत्म फरमा दे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।